ओम शांति। श्री बाबा ने ब्रह्मा बाप के द्वारा हम सब बच्चों को अपना बना के अनेक प्रकार की शिक्षाओं से सजाते योग युक्त बनाते हुए ये कह दिया है कि मैं तुम बच्चों का श्रृंगार करके तुमने वापस अपने साथ में ले जाऊंगा। ये कौन बोल सकता है? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमारा श्रृंगार कर रहा है, पढ़ाई भी पढ़ा रहा है, शिक्षाएं भी दे रहा है और ये भी गारंटी करती हैं कि मैं तुम बच्चों को अपने साथ में ले जाऊंगा। ये कैसी विचित्र भाषा है? भगवान के सिवाय कोई बोल सकता है? भगवान हमारा बाप है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा सतगुरु है। तो तीनों रूप से बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दे करके हमारी लाइफ को सुंदर बना रहा है। इससे पहले जब हम अज्ञान में हैं तो न हमारे सामने लक्ष्य है और न वो दैवी लक्षण थे। भक्ति मार्ग में भटक रहे थे, अंधकार में ठोकरें खा रहे थे, मालूम नहीं था कि बाप कौन है, हम कौन है वो भी पता नहीं था, कहाँ से आए हैं वो भी पता नहीं था, क्यों आए हैं वो भी पता नहीं था। कर रहे थे कर्म, तो एक सेकंड के बगैर कर्म बगैर रह नहीं सकते। कर्म कर रहे थे, लेकिन ये मालूम नहीं कि कौन से सत्य कर्म है, कौन से असत्य कर्म है, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसलिए जैसे आया वैसे किया तो कर्म जो थे वो हमारे विकर्म बन गए। अब कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान, गुह्य ज्ञान, ये बाप आके हम बच्चों को देता है। बच्चे, तुमको संसार में कैसे रहना है, कैसा कर्म करना है और कौन सा रॉन्ग कर्म है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुम मेरी संतान हो। वो आश्रित संस्कार वाले मनुष्य ऐसे काम करते हैं, परंतु तुम मेरी संतान हो, तो मेरी ईश्वरी संतान हो। तो ईश्वरी संतान माना ईश्वरी गुण, दैवी गुण। इसलिए बाबा ने बहुत हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी है। तो मैंने आज उन सब सुंदर शिक्षाओं का थोड़ा सा संग्रह करके उनको इकट्ठा करके मैं आज आप सबको सुनानी चाहती हूँ। और जैसी जैसी बाबा की शिक्षा स्मृति में आएंगी और मैं आप लोगों को दूंगी, तो उनके साथ साथ बाबा की मीठी मीठी बातें जो उसमें आएंगी वो मैं आपको सुनाती रहूँगी। क्योंकि लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम मीठे प्यारे बाबा की बातें सबको सुनाएं। हम भी बाबा को देख देख करके बनते गए, तो दिल कहता है कि जैसे हमने बाबा को देखा, बाबा के गुण साकार में देखे। शिव बाबा निराकार, वो उनमें प्रवेश हुआ, वो तो गुप्त प्रवेशता थी, परंतु बाबा में जो निराकारी गुण थे वो सब साकार हो गए। तो बाबा के चाल ढाल से पता लगने लगा कि बाबा क्या हो गया है। पहले बाबा ऐसा नहीं था। तो बाबा की विचित्रता, दिव्यता, पवित्रता वो हम बच्चों को दिखाई पड़ी, जिससे हमने समझा ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो भगवान हमारे सामने है। भगवान ऐसी भाषा बोलता, आओ मीठे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों। भगवान के सिवा कोई मनुष्य ऐसे नहीं बोल सकता सबको।
साकार में बाबा के सामने बाबा से उम्र में बड़े वाले बच्चे आते थे, उम्र में बड़े। अगर मेरे सामने उम्र में कोई बड़ा आएगा तो हम उनको पिताजी कहेंगे, बड़े भाई के नाते से बोलेंगे, उस ढंग से बोलेंगे। कोई छोटा भाई होगा तो नाम लेकर के भी बोलेंगे। परंतु बड़े के लिए हमारे बुद्धि में होता है कि ये मेरा चाचा के समान है, मेरा दादा के समान है, मेरे बड़े भाई के समान है, तो हम उस दृष्टि से देखेंगे। तो भगवान जब धरा पर आते हैं तब वो कैसे देखते हैं हम बच्चों को? हमको हमारी ओरिजिनल स्टेज से देखते हैं। हम आत्माएं जो थी, जैसी थी और जहाँ के वासी थी, पूरा ही बाबा ने हम बच्चों को अनुभव कराया, साक्षात्कार कराया। बाबा के बोल में बहुत ताकत थी। जो बाबा एक सेकंड ऐसे बोलते थे ना, तो फट से जैसे आत्मा रियलाइज कर रही है। तो बाबा के बोल में ताकत और व्यवहार में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति, जो बाबा छोटे से बड़े तक जो भी होते थे, मीठे मीठे बच्चे कह करके बात करते थे। और मीठे बच्चे कहना आप अनुभव करके देखो, आपके मुख से निकलता है। कोई छोटा बच्चा होगा, एक बार करके कहेंगे मीठा बच्चा। ये तो इतने सब बच्चों को रोज़ रोज़ मीठे मीठे बच्चे कह करके मुरली में शिक्षा देते रहना, समझाते रहना। तो प्यार का सागर एक बाप ही है, जो प्यार दे करके, बुझकार दे करके, मीठा मीठा कह करके मीठा बनाते रहे। इसलिए जो हमारे अंदर में बुरे संस्कारों का था किचरा, वो बाबा के मीठे बोल ने बदली कर दिया। इतना प्यार बाबा के लिए पैदा होने लगा, जैसे कि हमारी आत्मा ने अब पहचान लिया बाबा को। ये हमारा बाबा है, हम उसके बच्चे हैं। कल पहले वाले है, वो स्मृति आने लगी कि इसको, इस बाबा को हमने देखा है। ऐसा लगा हम तो पहले भी मिले हुए थे। कहाँ मिले, कैसे मिले, हम देखते रहते थे। क्या अंदर की फीलिंग है, ऐसा लगता है इस बाबा को तो हमने कई बार देखा है। क्यों ऐसी स्मृति आने लगी? क्योंकि कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं, तो कल्प पहले की स्मृति आने लगी। इसलिए बाबा को कई बच्चे तो चटक जाते थे, एकदम छोड़ते ही नहीं थे। बाबा पीठ ठप्पर करके कहेंगे, अच्छा अच्छा बच्ची, अब तो पहचान लिया ना, अभी तो बाप को पा लिया ना। अच्छा बच्ची, ऐसे करके बाबा उनको अलग करने की कोशिश करता है। गले से लगी हुई आत्मा को थोड़ा अलग करने की कोशिश करता है। अच्छा बच्ची, अच्छा फिर मिलते रहेंगे, फिर। पर एक बार जो मिल गया भगवान, तो कौन छोड़े। तो हर रोज कोई ना कोई आत्मा से चटक जाती थी। कल के मुरली में या परसों के मुरली में था, ऐसा मीठा बाप मिले तो आत्मा को तो चटक जाना चाहिए। तो वो हमने देखा कि न सिर्फ बाबा ने कहा, पर दो बच्चे प्रैक्टिकल में चटक जाते थे, जुदा नहीं होते थे, और सारी सारी रात जैसे उस नशे में ही रहते थे। दुनिया की कोई परवाह नहीं, लोगों की कोई परवाह नहीं, लोगों की आवाज़ों की कोई परवाह नहीं। लोग तो हम लोगों को पागल समझने लगे कि ये पागल हो गए हैं, ये जो मंडली में जाते हैं वो सब पागल हो गए हैं। और उस दृष्टि से देखते, देखो ये जा रही है, ये जा रही, जैसे कि हमने बहुत कुछ बुरा काम किया हुआ है। परंतु उनका आवाज़ जरा भी हमारे दिल पर असर नहीं करता था। वो कहते थे तुम हो पागल, और हम अंदर समझते थे बंदे तुम हो पागल। तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे को कौन मिला है। हमको मेरे बाप की पहचान मिल गई तो हम अपने बाप को नहीं छोड़ सकते। चाहे तुमको गाली देनी हो, चाहे तुमको मारना हो, जहर का प्याला पिलाना हो, जो करना हो करो, हम बैठे हैं। पर हम एक इंच भी बाबा के दर से अलग नहीं होंगे। तो उस निश्चय को उन्होंने देखा। बहुत कुछ अत्याचार किए, मारा पीटा, कोठों में बंद किया, तालों में बंद किया। बड़े बड़े जादूगरों को बुलाते थे कि इनको जादू लग गया है दादा का, वो जादू निकालो।
वो अपनी झाड़ फूक हमारे ऊपर करते रहते थे, परंतु हमको ये निश्चय है कि हमको भगवान का जादू लग चुका है, सबसे बढ़िया जादू। अब इनका ये पैसे का जादू क्या काम करेगा। हम सिर्फ योग युक्त होकर बैठ जाते थे, उनको जो करना वो करो, पर हमारे को कौन सा जादू लगा वो हम जानते, तुम नहीं जानते। उसकी रिजल्ट उन लोगों ने देखी कि इनको कोई हिला नहीं सकता है, इनको वहाँ से छुड़ा नहीं सकते हैं, और दादा इनके दिल से निकल नहीं जाता है। पता नहीं दादा ने इनको क्या किया। अब दादा ने नहीं किया, दादा तो हमारा साकारी बाप, पर निराकार बाप ने दादा के द्वारा ये काम किया। कमाल सारी निराकार बाप की, जिसने साकार के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया और अपना चमत्कार दिखाया। ईश्वरी चमत्कार, ईश्वरी प्यार, बाबा के नैनों में प्यार, बाबा के मुख में प्यार, बाबा के चेहरे में इतनी कशिश आकर्षण, जो हम सब सुइयां चटक जाती थी। तो ये बाबा का चमत्कार देख देख करके हम बाबा के बच्चे ही बन गए, और बच्चे बनने के बाद आज आपके सामने बैठे हैं। इतने साल बीत गए, लोगों ने हमारे ऊपर जो कुछ करना था कर लिया, फिर उन्होंने खुशी खुशी से ऐसे नमस्कार कर दिया कि अच्छा आप अपने रास्ते में चलो, फलो फूलो, हमारी भी आशीर्वाद है कि जो रास्ता तुमने पकड़ा है उसमें तुम कामयाब हो जाओ। फिर उन्होंने हमको हल्का कर दिया। फिर 14 साल हमारी तपस्या चली है। तपस्या भी बहुत सहज योग की। सारा दिन तो माता पिता के साथ रहते, उनकी दृष्टि से पालना मिलती रहती है। चलते फिरते बाबा देखता है, प्यार करता है, तो बस प्रभु प्यार में लीन थे। यज्ञ की सेवा भी करते, तो उस रिगार्ड से शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। ये महायज्ञ रचा हुआ है, ये विश्व कल्याण के लिए यज्ञ रचा हुआ है। तो ऐसा समझ करके फिर हम यज्ञ की सेवा करते थे। मम्मा भी बैठती है, बाबा भी बैठता है, और हमारी दादियाँ भी सब बैठती है। मिल करके हम एक आधा घंटे में सारी इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां सब काट करके ख़त्म कर देते। मिल करके रोटियां भी पकाते, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप भोजन भी पकाते, एक ग्रुप भोजन पकाता है, एक ग्रुप रोटियां पकाता है। कैसे दिनचर्या चलती है, सारा दिन मस्ती में रहते। पर ईश्वरी प्यार जैसे सागर होता है ना, कोई सागर में परा रहे, ऐसे उस ईश्वरी प्यार में हम ऐसे जैसे मगन रहते थे, अलग ही नहीं होते थे। दिनचर्या इतनी अच्छी रहती थी, जो सुखमय जीवन में सोते थे और सुखमय अवस्था से उठते थे। उठते ही मम्मा बाबा, मम्मा को बाबा को पहचान लिया कि मम्मा बाबा है कौन, हमारी विश्व कल्याणी हमारी मम्मा बाबा हैं। हम ऐसे बाप के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। कभी 14 साल हम कराची में रहे, लेकिन 14 साल में हमें तो कोई विकल्प नहीं आया। उसमें काफ़ी बातें ऐसी भी थी जिसमें सहनशीलता की ज़रूरत थी, तो सहनशीलता को भी धारण किया। यज्ञ के सामने कई ऐसी बातें आई जिससे हमको गुजरना पड़ा, लेकिन उसमें भी जैसे ऊपर की शक्ति से हम चल रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, हम चल रहे। अपन को समझते हम तो निमित्त है। करण करावन हार शिव बाबा है, वो हम बच्चों से करा रहे हैं। अब हम उनके हो गए, अब हमको और क्या चाहिए। तो 14 साल में बेगरी लाइफ में भी रहे। पूरा सारे दिन में खाना नहीं भी मिलता था, ऐसा टाइम भी आया। कुछ टाइम बिल्कुल थोड़ा सा खाते थे, एक चपाटी सारे दिन में, छोटी सी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दूध। परंतु ईश्वरी शक्ति से योग की भट्टियों में तपते रहना, क्लासेस करते रहना, और जितना हो सकते एकांतवासियों की इस बेहद के नशे में अपने आप को ले जाना। तो टाइम कैसे पास होता है पता ही नहीं लगता था। सारा दिन खुशी खुशी में बीता। न घर की याद आती थी, न दुनिया की याद आती थी, न कोई वैभव याद आते थे, न कुछ देखने को दिल होता था कहाँ जाएं। जहाँ बाबा ले जाता था वहाँ खुशी से जाते थे।
तो बाबा हमको कराची में घूमने के बहुत अच्छे अच्छे स्थान थे, लेकिन बाबा ने पुरानी दुनिया दिखाई नहीं। बाबा ने हमको समुद्र के किनारे पर, जहाँ लहरें उछल रही है, समुद्र सामने है, हमारे रेती के ढेर लगे हुए हैं, बाबा कहते जाओ बच्चे जाओ, जाकर के एकांत में बाबा से बातें करो। उसमें हम बैठ जाते थे। समुद्र का किनारा देखा, वहां से घर तक, घर से उस किनारे तक, बस और कोई स्थान देखा ही नहीं। 14 साल। दूसरा कोई होता कहेंगे ये तो जेल है और क्या है, न रिश्तेदार में जाना, न आना, न कुछ करना, कोई दुनियावी एक्टिविटी नहीं थी। वही साधना, वही योग, वही ज्ञान, वही मम्मा और वही बाबा का प्यार, बस। उसके प्यार से 14 साल ऐसे कट गए। तो बाबा की कदम कदम पर सिखाई थी, कदम कदम पर सिखाई थी, क्योंकि माता पिता रूप में पालना मिली ना, तो हम बच्चे भी हो गए, स्टूडेंट भी हो गए, यात्रु भी है। हम जा रहे हैं यात्रा करने, परम धाम के तरफ जाएंगे बाबा के साथ में, तो हमारी कैसी अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं को हम गहराई में ले जाते थे, अंदर एकांत में बैठ के अपन से बातें करते थे। तो जो जो बाबा कहता है वो मैं करती हूँ। मेरे लिए वो करना सहज है या कठिन है। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए बच्चों में, तो मैं अंदर देखती हूँ तो मेरे में है। अगर है तो ये आश्रय संस्कार है, इसको मुझे खत्म करना है। मैं फिर बाबा के साथ परम धाम शांति धाम में जा नहीं सकूंगी, इसलिए मुझे मेरे संस्कार को खत्म करना है। तो अपनी साधना करते थे, अपने कोई तपाते रहते थे। मम्मा बाबा का तो इशारा मिलता था, बच्चे कोई भी ऐसा आश्रय संस्कार नहीं होना चाहिए। वो रावण संप्रदाय के हैं जिनके अंदर ऐसे आश्रय संस्कार हैं। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं का थोड़ा सा मैं शार्ट में लेके आई हूँ लिखित रूप में। मैं आप लोगों को भी नोट कराऊंगी, तो आप अपने पास नोट करो, फिर हम एक एक पॉइंट को लेके थोड़ा विस्तार करेंगे। लिख सकते हो तो लिखो, जिनको सेवा करनी होगी वो तो लिखेंगे, क्योंकि उनको औरों की सेवा करनी है। सबसे पहला पाठ, न सिर्फ इसका ज्ञान दिया, परंतु पहले पाठ का चलते फिरते बाबा ने खुद भी अपने अनुभव से हमको अनुभवी बनाया। पहली पॉइंट है आत्म अभिमान का अभ्यास। वार वार अपने को आत्मा समझो, शरीर में रहते शरीर से अलग समझो। जैसे मैं सोफे पर बैठी हुई हूँ तो मुझे भान है मैं सोफे पर बैठी हूँ, परंतु मैं तो सोफा नहीं हूँ ना। तो मैं आत्मा शरीर के अंदर विराजमान हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अति सूक्ष्म ज्योति में बिंदु हूँ। तो अपने आप को बार बार बिंदु रूप में देखिए, अपने आप को शरीर से डिटैच करते जाएं। शरीर अलग, मैं अलग। ये 5 तत्वों का बना हुआ मिट्टी का पुतला है, इसको हम जड़ शब्द देते हैं, ये जड़ है। परंतु जड़ शरीर के अंदर मैं चेतन आत्मा विराजमान हूँ, तब ये जड़ शरीर भी चेतन महसूस होता है। मेरी आंखों से भी आपको चेतनता महसूस होंगी, मेरे मुख से भी आपको चेतनता महसूस होंगी। परंतु जिस समय आत्मा निकल जाती है तो स्पष्ट जड़ शरीर दिखाई पड़ता है। इस शरीर परा है, उसको मुर्दा शब्द ही दूसरा देते हैं। जो चेतनता थी वो निकल गई, बाकी शरीर मुर्दा है। तो ऐसा बाबा ने स्पष्ट अनुभव कराया कि एकांत में बैठो, अपने आप को देखो, मेरा स्वरूप कैसा है ज्ञान के दर्पण में, और ऐसा अभ्यास करो जैसे शरीर में रहते हुए मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ। इसको तो रोज रोज बाबा ने पाठ पक्का कराया।
रोज रोज बाबा कहते एकांत में जाके बैठो, ऊपर छत पर चले जाओ, समुद्र के किनारे पर तो बाबा कहेंगे वहाँ अलग अलग होके बैठो, आपस में बातें न करो, पर अनुभव के उसमें लहरों में खो जाओ। और दूसरा फिर अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो आत्मा समझ माना स्मृति इतनी पक्की हो जाए, मुझ आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा, मैं आत्मा पिता के समान हूँ। पिता सत्य है, चैतन्य है और आनंद के सागर है। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, परंतु मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं पिता के समान हूँ। तो एक ही नशा, गाड का बच्चा गाड के समान, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समान, पशु पंछी के बच्चे पशु पंछी के समान, डाक का बच्चा बाबा कहते हैं वो डाक के समान, जन्मते भौं 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 करेगा। तो हम आत्माएं गॉड की संतान है, गॉड के समान है। तो बाप को याद करने का सहज तरीका, जैसा मेरा बाप है वैसी मैं आत्मा हूँ। वो सत्य चित्त आनंद के सागर है और मैं आत्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हूँ। तो एडिशन हो गए, पहले आत्मा अभिमानी, फिर परमात्मा अभिमानी। ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं, जो सारे संसार में सबसे ऊंचते ऊंचे है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वो बीज रूप है। ऐसे बाप की मैं संतान हूँ। फिर बाबा कहते हैं बच्ची तुम परम धाम के वासी हो, अपने आप को आत्मा रूप में परम धाम में महसूस करो, अनुभव करो। जैसे आप इस हाल में बैठे हो, फिर नीचे चले जाओ अपने अपने रूम में, तो अगर आपको स्मृति आएंगी तो आज योग में मैं हाल में बैठी थी, तो हाल की स्मृति और तुमको तुम्हारी योग की स्मृति आ जाए। मैं इस हाल में ना बहुत अच्छी तरह से योग में बैठी थी। ऐसे बाबा कहते हैं तुम आत्मा परम धाम की वासी हो। परम धाम में अपने आप को अनुभव करो। मैं परम पिता परमात्मा के साथ में रहने वाली परम धाम की वासी आत्मा हूँ। ये नया ज्ञान दिया, पहले कभी ऐसा ज्ञान सुना थोड़ी था। ग्रंथों शास्त्रों के बातों में संतों महात्माओं की कथा कहानियाँ टोटके ऐसे ऐसे होते हैं। यहाँ तो रियल ज्ञान जो हमारा है, आत्मा मानी बाबा ने बना दिया। फिर मुझे बाप को याद करो, कैसे याद करो, वो याद की विधि भी बता दी। फिर बोला तुम कहाँ से आई हो, अपने धाम को याद करो, तुम्हारा धाम कौन सा है। तुम परम धाम की वासी हो। बस परम धाम में चले जाओ बच्चे, बार बार टाइम मिले परम धाम में चले जाओ। तो ये अभ्यास करना है, परम धाम में जाने का अभ्यास करना है। परंतु तब कर सकेंगे जब हम आत्म अभिमानी होंगे। जब हम ये अभ्यास पहला वाला पक्का करेंगे तो सीधी बुद्धि परम धाम में जाएंगे। कोई लंदन का रहने वाला होगा, कोई मुंबई का रहने वाला होगा, कोई जर्मनी का रहने वाला होगा, तो झट उसकी बुद्धि अपने स्थान पर चली जाएगी। तो जैसे साकार में चली जाती है वैसे हमारी परम धाम में बुद्धि चली जानी चाहिए। तो ये भी बाबा ने अभ्यास कराया। फिर बाबा कहते हैं बच्चे देश है, देश है, देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूल जाओ। न अपने को देह समझो, न तुम्हारे देह के साथी संबंधी वो तुम्हारे हैं। सब अलग है, देह से अलग है। देह नहीं हूं तो बस कुछ भी नहीं है। आज एक माता मेरे सामने आई, उसका परिवार था, बेटी भी आई बाप भी आया। तीनों के चेहरे में बहुत उदासी थी। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई है। कहा हमारा 1 साल से हमारा जवान बच्चा फोटो लेके आई, ये मेरा बच्चा है, ये गुम हो गया है। 2-1.5 साल हुआ है गुम हो गया है। तो मैंने कहा आपने सब पुरुषार्थ किया? कहा। मैंने कहा अब क्या करना है?
अब भगवान क्या कहते हैं कि देह के बच्चे को इतना याद करती हूँ और तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम बच्चों को मैंने पार्ट प्ले करने के लिए भेजा, तो पार्ट प्ले करते करते तुम लिप्त हो गई हो संबंध में। अब फिर से तुम अपने आप को आत्मा समझो। मैं देह नहीं हूँ, न मैं माँ हूँ, न वो मेरा बेटा, न मैं माँ हूँ। मैं ऊपर से अकेली आई थी, यहाँ आके पाठ बजाया, फिर जाऊंगी तो अकेली। तो मैं कहा तुम घर जाने की तैयारी करो, अभी टाइम पहुंच गया है। बाबा रोज रोज कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। तो तुम अभी एक का कहते हैं, एक गुम हो गया, अभी क्या पता कहाँ किसके चंबे में फंस गए हैं, या शरीर से उन्होंने उनको मार डाला है, कुछ भी हो सकता है। अब जो हो गया नहीं मिल रहा है, मिलने का होगा 1 सेकंड में मिल जाएगा। कुछ ऐसी बात बन जाएंगी, सहज ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे तो तू बाबा को याद कर, तुमको शक्ति मिलेगी। थोड़ा थोड़ा मैं समझाती गई, चेहरा चेंज होता गया, ऐसे आंसू बहाती जैसे आई, और फिर हंस करके चली गई, शांत दृष्टि लेकर के शांत होके चली। तो संकल्प में कितनी शक्ति है। संकल्प वीक है तो चेहरा भी वीक, तीनों ही ऐसे उदास मरे पड़े हैं। फिर शुद्ध संकल्प का फोर्स मिला तो उनके चेहरे में रौनक आ गई। तो बाबा ने स्मृतियां दी है, तुम परम धाम की वासी हो, तुम इस जगत की वासी नहीं हो, तुम आत्मा अकेली आई हो। याद करो मैं कैसे आई थी, और जब तुम चली जाएंगी तो शरीर यहाँ, तेरी आत्मा वहाँ। शरीर से तो नहीं जाएंगे ना, फिर शरीर में ममता क्यों रखें, देह और देह का संबंध क्यों स्मृति में रखें। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल में अभ्यास कराया कि अपने आप को संसार में मेहमान समझ के चलो। मैं परम धाम का वासी हूँ और जगत में मैं पार्ट प्ले करने वाली आत्मा हूँ। ये सब मेरे पार्ट के साथी हैं, सदा का साथी कोई भी नहीं है। आए हैं जाएंगे, मैं भी आई हूँ जाएंगे। क्यों आई हूँ? मैं अपना पार्ट प्ले करने आई। ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, पार्ट प्ले करते करते मैं आत्मा वापस चली जाऊंगी। तो इस ज्ञान को यूज करना चाहिए। जो जो बाबा ने स्मृतियाँ दी है, समर्थ बनाने के लिए स्मृति दी है। समर्थ बनो और अपने आप को समर्थ बन करके इस शरीर को चलाओ। संसार में सब काम करो। कोई का, जैसे मैंने कहा, कोई का बच्चा गुम हो गया, कोई का बच्चा मर जाता है, कोई का पति शरीर छोड़ देता है, कोई की पत्नी शरीर छोड़ देती है। भाई ये तो खेल है ना, ये सृष्टि एक नाटक है। नाटक में हम खेल खेलने के लिए आए हैं। तो ये नाटक सुख दुख का बना हुआ है, दिन रात का, गर्मी सर्दी का, मान अपमान का। तो जब 2 वस्तुओं का ये नाटक बना हुआ है, तो हमारे सामने किसी का आज जन्म हुआ, परसों सुनेंगे फलाने का मृत्यु हो गया। क्योंकि जन्म मरण का खेल इस चक्कर के अंदर आता है। सृष्टि चक्कर के अंदर ही जन्म और मरण होता है। परम धाम में हम जन्म मरण से न्यारी रहते हैं। कोई का जन्म भी वहाँ नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता है, वो अमर लोक है। तो अमर लोक की स्मृति रखी, पर हम जगत में पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। ये सब हमारे पार्ट के साथी है। ये स्मृति में रख करके पार्ट प्ले करो, तो उसमें क्या होगा? न्यारापन होगा, अपनापन नहीं होगा। ये मेरा है। राम सीता का पार्ट प्ले करते हैं, तो राम को भी पता है, राम का बहुत अच्छा पार्ट चलता है। हम लोगों ने यहाँ देखा है, वो आके दिखलाते हैं, इतना अच्छा पार्ट चलता है जो बात मत पूछो। हम लोगों को भी ऐसे भान आ जाएगा जैसे सचमुच ही ये राम है, ये सचमुच ही सीता है। परंतु सीता को पता है ये मेरा 2 घंटे का खेल है, उसमें मैं सीता बनी हुई हूँ। यहाँ से निकलेंगे, बाहर गाँव में जा कर के वो सिगरेट पीती है। ये सीता है कलयुगी। जो पार्ट प्ले करने वाली है वो सीता, सच्ची सीता होती तो सिगरेट थोड़ी पीती।
परंतु नकली सीता है, 2 घंटे का पाठ अच्छा प्ले किया। तो पाठ में उनको अंदर में पता होता है मैं सच्ची सीता नहीं हूँ, ये मेरा राम नहीं है, मेरा कोई मृत्यु नहीं हुआ है, मैं कोई जंगल में फंसी हुई नहीं हूँ। तो हमको भी ऐसे लगे ये जगत में ये सब हमारे पाठ के साथी हैं, कोई भी सदा का साथी नहीं है। हम सब पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। दुख क्यों होता है? जब हम ममता में आ जाते, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। प्यार करते 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 इतना प्यार हो जाता है जो हम उससे छूट नहीं सकते हैं। ममता की रस्सी बंधती जाती है गहराई में। अब बाबा ने हमको एकदम डिटैच कर दिया। तुम आत्मा हो, ज्योति स्वरूप हो, तुम चेतन हो, शरीर जड़ है। तो देह और देह के सब संबंधी रियल नहीं है, पार्ट प्ले करने वाले पार्ट के साथी। इस ड्रामा के पॉइंट ने लाखों की जान बचाई है, दुखों से छुड़ाया है। अनेक प्रकार की आपदाएं अंदर होती हैं, पर सबसे बाबा ने छुड़ा दिया। तो इस पाठ को भी बाबा ने पक्का कराया। चलते फिरते बच्ची ड्रामा हो गया, ड्रामा हो गया, ड्रामा। बीती सो बीती देखो, बीती को भूल जाओ, बीती को याद नहीं करो। कल क्या हुआ, कल जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कल के तारीख में, कल के टाइम के अनुसार कल में ही पूरा हो गया। आज वो दिन है नहीं। कल मैं आपके सामने थी नहीं, आज मैं आपके सामने हूँ। कल क्या होगा वो कल देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। तो दिन दिन बदलता ही रहता है। एक घड़ी दूसरी घड़ी से नहीं मिलती है। तो हम साखियों के अपने पाठ को देखें तो हमको किसी के मरने का दुख नहीं होगा। कोई कैसे भी तकलीफ आएंगी, हम उसको साखियों के देखेंगे। आया है हमारे सामने तो हमको भोगना है, पूरा करना है, चुकतू करना अपना हिसाब किताब। शरीर का रोग आ जाता है अचानक ही, अचानक। समझो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक हुआ ना। कोई ऐसी करी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर डिक्लेयर करता है ये तुम्हारी को बीमारी है। तो ज्ञानी तो आत्मा बीमारी को अपने मन से नहीं लगाएंगे। बीमारी है तो क्या है, बीमारी में चलो शरीर ही चला जाएगा ना। तो हम अपनी अवस्था में अचल अडोल रहेंगे। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहते शरीर से डिटैच हूँ। शरीर में वैसे भी क्या लगा पड़ा है अंदर। अच्छा, एक और रोग लग गया तो उसकी चिंता करने से रोग की वृद्धि होती है। और चिंताओं को छोड़ो, ज्ञान को यूज करो। जो नया नया खजाना, नया नया संकल्प बाबा ने दिया है, समर्थ बनाने की जो शक्तियाँ बाबा ने दी, इसको हम यूज करें तो कभी भी दुख की लहस नहीं आएंगी। जब हम ये पाठ पक्का नहीं करते हैं ना, तब हम अपने पाठ में दुखी हो जाते हैं। तो बाबा ने ये मेन शिक्षा दी है कि ड्रामा को साखी होके देखो और बीती को बीती देखो। जो बात बीत गई सो बीत गई, फिर आएंगी। कल का दिन गया सो गया, फिर कब आएगा? फिर हम क्या कहेंगे? 5000 वर्ष के बाद हूबहू वही दिन कल में आएगा, कल के तारीख में। आज का दिन अभी चल रहा है, रात तक क्या होता है हम देखेंगे। तो ऐसे साखियों के ड्रामा में खेलते भी जाएं, चलते भी जाएं, खेलते भी जाएं, चलते भी जाएं। इससे हमारी अवस्था ऊंची बनती है, गिरावट नहीं होती है, संकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर बाबा कहते हैं, बच्ची ये जो पुरानी दुनिया है ना, उसको देखते हुए भी ना देखो। कितनी बड़ी बात है, आंखें खुली है, संसार का चमत्कार देख रही है और देखते हुए भी ना देखी। तो बाबा का ज्ञान क्या कहता है? ये देखते हुए न देखो तो क्या बुद्धि में रखो, क्या देखो जो वो दिखाई न पड़े। ऐसे समझेंगे ये मरा पड़ा है, ये संसार गया हुआ है, विनाश बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे, सब ऐसे गए पड़े हैं। तो पुरानी दुनिया तो जाने वाली है ही है।
तो उनसे दिल क्यों लगाएं, उनका स्वाद हम क्यों लेवें? ये तो जाने वाली है, खत्म। कोई हमारा भाई है, अच्छा है, अनन्य है, जाने वाला है, डॉक्टर ने कान में इशारा दे दिया कि इनसे जो काम तुम्हारे को हो करा दो, परंतु ये आत्मा अंदर बहुत कैंसर फैल चुकी है, अब ये जाने वाला है। तो हमारा मन उपराम हो जाता है, पता लग गया ना जाने वाला है, तो देखते भी हैं, हम समझते इसको भी पता न लगे, हम अपने दुख को भी छिपा देते हैं। क्यों? जाने वाला मन उपराम होगा, लगाव नहीं रहता है। तो इस दुनिया का भी भविष्य बाबा ने बता दिया, भगवान ने। भविष्य क्या है इसका स्पष्ट, इतनी सुंदर दुनिया, चालू दुनिया, चलती फिरती दुनिया, क्या क्या होता रहता है, वो दिखला करके फिर कहते हैं देखते हुए भी तुम न देखो, तुम बच्चे से दिल न लगाओ, नई दुनिया को याद करो सदा, क्योंकि तुम्हें वापस वहाँ जाना है। पुरानी दुनिया गई पर ये नई दुनिया में तुम्हें जाना है, तो नई दुनिया की स्मृति रखो। फिर बाबा ने कहा ना, बेहद के वैरागी बनो। हद के वैरागी साधु सन्यासी मात में होते हैं, त्याग करके चले जाते हैं। फिर जब चले जाती है त्याग करके, 2-4 साल रहती है, संन्यास करते हैं, फिर उनको स्मृति आती है, मैं कैसे अपनी स्त्री को रोता हुआ छोड़ के आया हूँ, बच्चों को कैसे मैं रोता हुआ छोड़ के आया हूँ। तो बच्चे खींचते हैं, इनको खींचा पड़ता, मैं एक बार जाऊँ, एक बार जाके मैं अपना घर देखूँ, मैं उस स्त्री को देखूँ जिसको मैं ऐसे छोड़ करके आया हूँ, क्योंकि उसको वैराग आ जाता, निकल जाते हैं, घर वालों को बताते नहीं हैं। तो बेहद का वैराग माना तो सारी दुनिया को देखते हुए भी तुमको वैराग है। क्यों? बड़े डॉक्टर ने, बड़े सर्जन ने इसका भविष्य बता दिया। अब मुर्दों से थोड़ी हम दोस्ती रखेंगे, मुर्दे थोड़ी हमारे काम में आएंगे अंत में। तो हम अपन को भी ऐसे समझेंगे, शरीर मुर्दा है, मैं आत्मा चेतन ज्योति स्वरूप हूँ, ये संसार भी गया परा है। जिगरी वैराग लगाओ नहीं, लगा दुख का कारण है। जहाँ लगा होगा वहाँ झुका होगा, जहाँ झुका होगा वहाँ क्या होगा? मनुष्य झुका हुआ होगा तो बुद्धि बार बार खिंची हुई रहेंगी। इसलिए बाबा कहते देखते हुए भी तुम न देखो। फिर बाबा ने कहा सर्व हदों से अपने को पार ले जाओ। देह और देह के धर्मों का वो है एक हद, देह और देह के संबंधों की हद है। ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोतरा, हदें लगी पड़ी है। ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, में बुद्धि हदों में फंसी हुई है। तो बाबा कहते हद और बेहद से तुम अपने आप को पार ले जाओ। बेहद, मैं बेहद घर की मालिक हूँ। तो आत्मा समझ बेहद में चले जाओ। ऐसा बेहद घर की आत्मा में मालिक हूँ, मैं हद की नहीं हूँ। तो हद की कोई चीज़ में लगाव नहीं होगा, हद की कोई चीज़ में झुकाव आकर्षण नहीं होगा जो बुद्धि उसमें लटकी रहे। और बाबा की एक बहुत अच्छी शिक्षा 3 शब्दों में बताती हूँ कि हम सच्चे बाप के बच्चे हैं, तो हमारे नस नस में सत्यता की शक्ति, अंदर बाहर सच, किसी से डर नहीं, न भगवान का डर रहे, न बंदे का डर रहे, न किसी समस्या का डर रहे। सत्यता की शक्ति को तो ऐसे पक्का कर देना है, सच्चा मेरा बाबा है, सचखंड की मालिक बनने वाली हूँ, और सच मेरे जीवन का एक श्रृंगार है। सत्यता के साथ फिर पवित्रता, मन में भी शुद्ध संकल्प हो, व्यर्थ संकल्प नहीं। तो पवित्रता भी मन वचन कर्म से विकारों का अंश भी न हो, सर्व विकारों के अंश का नाश हो। उसको बाबा कहते हैं कि तुमको रहते हुए भी जीवन में, विकारी दुनिया के बीच में रहते हुए भी विकारों का कोई सपृष्ठ तेरे ऊपर न हो, ऐसी तुम्हारी पक्की पवित्रता हो।
इसलिए सिखाया अन्न भी शुद्ध खाओ, संग भी शुद्ध रखो। जैसी धरनी वैसी करनी, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न की भी शुद्धि रखो, धरनी की भी शुद्धि रखो, और संग भी अच्छा हो। कमज़ोर संग भी नहीं करना है। और बाबा कहते हैं संसार में रहते हुए न्यारे रहो और प्यारे रहो। निराकारी अवस्था में रहेंगे तो न्यारे रहेंगे, और साकार में आएंगे तो सबके प्यारे रहेंगे। क्योंकि हम साकारी भी है तो आत्मा निराकार भी है। तो निराकारी अवस्था में न्यारापन रहेगा, और साकार में सब भाई बहनों के बीच में रहते, सबकी सेवा, सबसे प्रेम भाव, बेहद की दृष्टि से सबको देखें, भेदभाव रहित दृष्टि रखें। तो बाबा कहते हैं वो जो प्यार है वो न्यारा और प्यारा बनाने वाला है। एक और अच्छी बात, बच्चे तुम्हें काल पर विजय प्राप्त करनी है। काल पर विजय का क्या अर्थ होता है? काल तो सबके पास आता ही है। टाइम आता है, आत्मा चली जाती है, शरीर छोड़ करके, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, जहाँ भी हो। काल नहीं देखता ये कहाँ जाएगा, मैं इनको कहाँ से ले जाऊँ। वो हमारा स्थान नहीं देखेगा, ये घर में पहुँचे फिर वहाँ से ले जाऊँगा। काल तो हमको कहाँ भी ले जाएगा, ट्रेन में भी ले जाएगा, कार में भी ले जाएगा, ऊपर चलेंगे प्लेन में, वहाँ से भी ले जाएगा। पर ऐसे काल पे बाबा कहते विजय प्राप्त करो। मानो काल को काल न समझे। शरीर छोड़ना है, इसका नाम मनुष्यों ने रखा है मृत्यु, और हम तो मृत्यु कहते नहीं भाई, फला ने शरीर छोड़ा। क्यों? आत्मा ने धारण किया, शरीर छोड़ेगी भी आत्मा। तो इसे शब्द में दुख नहीं है। तो काल के ऊपर विजय माना कि समय पर शरीर को छोड़ना है, अंतर का अवस्था हल्की रहे। मैं आई हूँ, जाना है, तो हमको काल का डर नहीं रहेगा, मौत का डर नहीं रहेगा। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, अरे इस संसार से क्यों दिल लगा के बैठे हूँ। टाइम आएगा तो चले जाएंगे, तैयार रहो। प्लेटफार्म पर बोरी बिस्तरा बंद हो, तैयार रहो, जब बुलावा हो चले जाओ। और एक अच्छी बात बताएं, इस ड्रामा के तुम हीरो एक्टर हो। हीरो बेहद ड्रामा का, इतना बड़ा ड्रामा, इतने करोड़ों एक्टर, उनके बीच में मैं अपने आप को हीरो एक्टर समझूं। क्योंकि भगवान ने हमको अपने नज़र से अपना बना के अपनी पालना में रखा हुआ है। तो सारे संसार की अब नज़र जा रही है। पहले इस नज़र से देखते थे, ये ऐसी है, ये ऐसी है। गिलानी की नज़र से, नफरत की नज़र से हमको देखते थे, ये कैसी इन्होंने जीवन बनाई है, ये शादियाँ नहीं करती हैं, ये संसार का सुख नहीं भोगती हैं, ये माँ बाप से उस प्रकार से नहीं रहते। तो सबकी बुद्धि में नफरत थी। और जब हम उससे क्रॉस करके चले गए, उन्होंने बहुत काल से हमारी ये अवस्था देखी, तब उन सब का प्यार रहा। अब सभी लौकिक अलौकिक प्यार करते हैं, लेकिन हम प्यार में फंसते नहीं हैं। प्यार वो भी करते, हम भी प्यार करते। आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, बाबा के घर का प्रसाद प्रेम से खिलाएंगे, गिफ्ट बाबा के घर के देंगे, पर हम अपने आप को उस प्यार में फंसाते नहीं हैं। फंसने वाला फंस जाता है, अंत तक फंसा ही रहता है, निकल नहीं सकता है। ऐसा गहरा प्यार शरीरों से हो जाता है। हम अभी शरीरों से प्यार नहीं करते, मुस्कुराते हैं, लेन देन करते हैं, सेवा करते हैं मिलजुल करके, परंतु किसी के संस्कारों के वशीभूत या शरीर की सुंदरता या उनका प्यार का व्यवहार देखिए हम उसमें फंस जाएं। फंसना माना ही दुख पाना। ये हमने बाबा में देखा। बाबा बहुत प्यार में था, क्योंकि लौकिक जीवन मैंने बाबा की देखी थी। बच्चों से, पोतरों से बहुत प्यार था। अब जब से शिव बाबा ने उसको अपना बनाया, तब से बाबा की दृष्टि हदों से निकल गई। कभी ये नहीं कहा ये मेरी स्त्री है,
कभी ये नहीं कहा मेरे पोतरे हैं। एक बार एक वकील आया बाबा के पास और बाबा को कहा, क्लास का स्टूडेंट बन गया था तो बाबा के पास पहली बार आया, तो 3-4 दिन में बाबा से बहुत ही लाभ उठाता रहा, बाबा का अनुभव सुनता रहा। कहा बाबा आपका यहाँ लौकिक परिवार वाले कौन कौन है? बहुत हल्के रूप में बाबा से बात की, कौन कौन है? बाबा ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। बाबा ने दृष्टि ऐसे की, बाबा की एक बहू बैठी है उसकी स्मृति नहीं है मेरी बहू है, बाबा की एक बेटी उस कोने में बैठी है वो स्मृति नहीं है मेरी ये बेटी है। तो बाबा ढूंढने लगा कौन है यहाँ, जैसे बाबा भूला हुआ है। हमको पता है बाबा की बेटी है, ये बाबा की बहू है, ये बाबा की फलानी, पर बाबा देखता रहा कौन है बच्चे, यहाँ बाबा के कौन कौन है। यानी इतनी विस्मृति कि देह संबंधी सामने है परंतु बाबा को देखते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि लगाव नहीं है उनके साथ। उनमें कोई बच्चा बीमार पड़ेगा, बेटी बीमार पड़ेंगी, बहू बीमार पड़ेंगे, तो जैसे और बच्चे बीमार पड़ते डॉक्टरों का प्रबंध है वैसे उनके लिए भी प्रबंध है। बाबा की बुद्धि कभी नहीं जाती थी। नर्सें रखी हुई है, डॉक्टर रखा हुआ है, हॉस्पिटलें हैं, जिसको जो तकलीफ है उस अनुसार उसका इलाज करो। फिर बाबा जैसे चक्कर लगाता है ना सभी बच्चों से मिलने के लिए, जो बीमार होता है उनके पास बाबा जाता है, ऐसे वो बीमार है तो उसके पास, वो बीमार है तो उसके पास। बस इतना न्यारापन जो हमको ऐसा दिखाई पड़ता जैसे बाबा संसार से एकदम दूर है कहीं, क्योंकि सर्व हदों से बाबा पार चले गए। नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा, स्मृति में संपन्न, स्मृति पावरफुल, इसलिए बाबा की स्थिति भी पावरफुल। कोई से लगाव नहीं, कोई से खिंचाव नहीं, छोरा मना छोरा, एक भी चीज में बाबा का ध्यान नहीं गया। पूरा मकान सजा सजाया, उसमें क्या सामान नहीं होता है घर के अंदर। इतना बड़ा आदमी हैदराबाद शहर में रहने वाला, कलकत्ते का ज्वेलर, उसके पास क्या नहीं होगा, परंतु छोरा मना छोरा, कहीं भी बाबा का ध्यान अपने संपत्ति में, अपने पोत्रों में, अपने दोत्रों में। स्त्री जिससे बहुत बाबा का प्यार था, शुद्ध प्यार था, माना जैसे दुनियावी प्यार होता ना विकारी, वो नहीं था। स्त्री का बहुत बाबा में भाव था, क्योंकि बाबा संस्कार में बहुत अच्छा था, सुख देने वाला। दुख तो बाबा ने जीवन में दिया ही नहीं। तो उस होते हुए भी बाबा खुद न्यारा हो गया तो स्त्री बेचारी क्या करेंगी। उनको साक्षात्कार हो जाता था, बाबा के सामने जाती है, देखती है बाबा एक फरिश्ते रूप में खड़ा है, बाबा विष्णु के रूप में खड़ा, वो गुम हो जाता है। फिर जैसे मोनो एक्टिंग चलती है ना, अभी बाबा विष्णु का रूप मेरे सामने है, अभी वो गुम हो जाता है, फिर फरिश्ते का रूप सामने आता है। ऐसे देखते देखते वो नष्टमुआ हो गई। उनको बुद्धि में पक्का पक्का भान हुआ कि मैं भगवान की हो गई, भगवान मेरे सामने है। पति भान छूट गया। तो बाबा ने अपनी स्मृति से दूसरों को ऐसा समर्थ बना दिया। एक बड़ी बहू, छोटी बहू का बहुत बाबा से प्यार था, बाबा के हर चरित्र से, हर बातों से प्यार था। बाबा का बन गया तो बाबा उड़ गया, वो देखती रह गई तो बाबा कहाँ पहुँच गए, मैं भी कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। उनको फिर पुरुषार्थ करना पड़ा। तो बाबा की स्थिति को देख करके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विकार का अंश नहीं देखा, क्रोध का अंश नहीं देखा। इतना साल हम बाबा के साथ रहे, क्रोध को छोड़ा मना छोड़ा, लोभ मोह छूटा मना छूटा। अंत तक हम देखते आए, बाबा के सामने परिस्थितियां भी बहुत आई, परंतु अंत तक देखा तो बाबा अपनी स्थिति में अचल और अडोल रहा।